जयशंकर की भगवान आदिदेव जो शिव हैं वो माँ शिवा सती के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होने के पश्चात रमणीक कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं। वहाँ पर वो अपना गृहस्थ धर्म निभा रहे हैं, अपना सुखद दाम्पत्य अनुभूत कर रहे हैं और अपने इष्ट भगवान श्री राम और विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनके जो भी कर्तव्य क्रिया है उन सबको अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, रात दिन उनके मंत्र का जाप करते हैं। त्रेता युग का चरित्र वर्णन आता है कि एक बार भगवान शिव जो है माँ सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ पर गए और अगस्त ऋषि के पास में जाकर करके उन्होंने राम कथा सुनी। वापस लौट रहे थे तो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हो चुके थे, लीला मंचन चल रहा था। माँ सीता का अपहरण हो गया और भगवान श्री राम जो हैं अपनी पत्नी को ढूंढते हुए अपने भाई के साथ में वन में विचरण कर रहे हैं। भगवान शिव ने जो ही दृष्टिपात हुआ, जय सच्चिदानंद जग पावन यह कहते हुए उन राम को उन्होंने प्रणाम किया। माँ सती को बड़ा संदेह हुआ कि अखिलेश्वर तो मेरे पति भगवान शिव हैं और ये इस साधारण वनवासी को, एक साधारण मनुष्य को सच्चिदानंद जग पावन कह करके प्रणाम कर रहे हैं। तो मन में संदेह हुआ। भगवान शिव समझ गए कि सती को संदेह है। उन्होंने कहा कि जाओ परीक्षा लेकर के देख लो कि ये कौन है, ये माया कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। लेकिन सती है वो अपने पति की बात को भी स्वीकार नहीं करती हैं, भगवान शिव की बात को स्वीकार नहीं किया और सीता बनकर वेश बदलकर भगवान शिव के कहे अनुसार परीक्षा लेने के लिए जाती हैं। और भगवान श्री राम को जो ही सीता के रूप में सती दिखती है वो माता कह करके संबोधन देते हैं और पूछते हैं कि जगत पावन जो भगवान शिव है वो कहाँ हैं। सती बड़ा ही झेप जाती है कि ये क्या हुआ। वो भी कह रहे थे कि ये साधारण नहीं है और इन्होंने मुझे पहचान लिया है। तो भगवान श्री राम ने वहाँ पर इशारे में भगवती सीता के रूप में जो सती वहाँ पर उपस्थित है उनसे कहा भी कि मैं उनका एक साधारण सेवक हूँ, मेरी लीला कर रहा हूँ और आपके कैलाश पर्वत पर तो भगवान शिव ने मुझे गोपेश बना करके अभिषिक्त कर रखा है। एक बार भगवान शिव ने विष्णु भगवान का ध्यान किया, उनको कैलाश पर्वत पर आमंत्रित किया। एक विश्वकर्मा के द्वारा अपनी गौशाला में ऐसे उच्च सिंहासन का निर्माण करवाया कि उस पर भगवान विष्णु को बिठाकर उनकी पाद्य अर्घ आचमन से पूजा की, उनका विधिवत श्रृंगार किया और कैलाश पर्वत के जो रमणीक पदार्थ थे उन सबको अर्पण करते हुए उनको त्रिलोकी के पालनकर्ता के रूप में तो उन्होंने बिठा ही रखा है, गोपेश के रूप में उन्होंने वहाँ पर कैलाश पर्वत पर उनको अभिषिक्त करके बिठा दिया। सती माँ साथ में थी, सारा दृष्टांत भगवान राम ने सती माँ को वहाँ पर बताया है। लेकिन फिर भी सती जो है वो स्त्री स्वभाव के वशीभूत होकर करके झेपती हुई पुनः आती है। भगवान शिव है वो समाधिस्थ हैं, ध्यान कर रहे थे। सती पर जो दृष्टि पड़ी, क्यों सती जाई, कुछ निराकरण हुआ संदेह का? नहीं, मैं तो पहले ही आपकी बात को स्वीकार कर रही थी। और जैसे स्त्री है वो स्वाभाविक रूप से झूठ बोलती है, सती ने वहाँ पर झूठ बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो पहले ही पहचान गई थी कि वो अखिलेश्वर विष्णु हैं, आपके इष्ट हैं। भगवान शंकर ने ध्यान लगा करके देखा तो वो सब जान गए कि सती है वो हरि की माया से प्रेरित होकर करके झूठ बोल रही है। और उन्होंने मानसिक रूप से कि इसको कोई कष्ट न हो ये मानते हुए सती का वहाँ पर परित्याग कर दिया। बिन रकार तजदी सतीसी नार, रकार और मकार पर भगवान शिव इतने आसक्त हैं कि संसार में केवल एक ही महामंत्र है राम, और उन राम में जो रे और मैं आता है उनके प्रति उनकी इतनी आसक्ति कि सती के नाम में रे और मैं नहीं है। बिन रकार तजदी सतीशी नार, मानसिक रूप से उन्होंने उनका परित्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई कि हे शिव, आपने जो मार्ग अपनाया है वो स्तुत्य है। तो सती ने पूछा कि हे अखिलेश्वर, आप ये बताइए कि ये आकाशवाणी कैसी आकाशवाणी है, क्या आपने ठीक किया है? भगवान शिव कुछ नहीं बोले और उन्होंने सती को आज तक जितने भी कथा आदि सुनाई है, जितने भी उनका सत्संग हुआ है, हरि चर्चा हुई है, वो उन्होंने वामांग बिठा करके कर रहे थे। आज सती को उन्होंने सन्मुख आसन दे दिया और अपने सामने बिठा करके और भगवान शिव जो हैं शिवा के साथ मिलकर, वैसे शिवा और
शिव का कोई भी विखंडन नहीं हो सकता। वे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। लेकिन आज एक बड़ी मायावी लीला यहाँ पर उत्पन्न होनी है और भगवती सती को उन्होंने सन्मुख आसन दे करके बिठा दिया है। जय शंकर की।